कलिकुल शेखर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने मां जानकी जी को सूक्ष्म रूप दिखाया। इस बात का आशय क्या हुआ? जब श्री हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महुरा लुकाई करें विचार करो का भाई, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। सुंदर राम कथा श्री हनुमान जी महाराज सुनाने लगे पत्तों में छिपकर। तो श्री जानकी जी कहती हैं, जब कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर नहीं होगा। सामने आओ, कौन हो तुम? तो श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे बैठे कहने लगे, मां क्षमा करना, कथा तो राम जी की है इसलिए सुंदर है, कथावाचक तो पूरा बंदर है। कथा भर सुंदर है, बाकी बांचने वाला तो बंदर है। जानकी जी बोली, भले ही बंदर हो लेकिन कथा जब इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर नहीं होगा। श्री हनुमान जी कहते हैं, मां क्षमा करना, कथावाचक बंदर है लेकिन राम की कथा अति सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड का नाम भी सुंदर है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? क्योंकि सुंदर कांड में ही सुंदरता की चर्चा, राम की कथा सुंदर, इसलिए सुंदर कांड में। हनुमान जी पहली बार वक्ता बने हैं रामायण में, रामचरितमानस में पहली बार वक्ता है। रामचंद्र गुण बरने लगा, इसलिए कलिकुल शेखर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका नाम सुंदर कांड दिया। और हनुमान चालीसा में लिखते, सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धारण करते श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी प्रकट भय, कौन हो? रामदूत में मातु जानकी। हम तो श्री रघुनाथ जी के दूत हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। अच्छा, नर बानर ही संग कहूं कैसे? ये नर और बानरों का संग कैसे हुआ? तो श्री हनुमान जी महाराज ने नर बानर का संग कैसे हुआ पूरी कथा सुनाई। श्री जानकी जी डर गई, बोली एक बात बताओ, तुम इतने छोटे, और बुरा मत मानिएगा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा पर हमें एक बात अपने मन की याद आ रही है। अगर गलत हो तो यहाँ तो पूज्य पार्षण वाले गुरु जी एक अद्भुत विद्वान, पूज्य पार्षण वाले महाराज जी अद्भुत विद्वान हैं, जो आपने अनेकों यज्ञ करवाए। अब आपके सामने हम क्या कहें, लेकिन फिर भी बालक की वाणी है, तो अगर गलत हो जाए तो दास पूर्ववत ही निवेदन करता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के लिखने का कारण है, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, माता के सामने, पिता के सामने, गुरु के सामने बेटा या शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए पर इनके सामने छोटा बन करके ही जाना चाहिए। इसलिए सूक्ष्म रूप धरि, छोटा बन करके ही जाओ। गुरु के सामने तुम चाहे जितने बड़े पद पर बैठ जाओ पर छोटे ही बने रहो। माता पिता के सामने भी, माता पिता के सामने चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ पर छोटे बन करके ही रहो। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी करके बता रहे। हनुमान जी कह भी नहीं रहे, करके बता रहे। क्यों? क्योंकि जब जानकी मां के सामने जाते हैं तो सूक्ष्म रूप धरि, लेकिन जब लंका जराते हैं तो विकट रूप धरि लंक जरावा। ये हनुमान जी की लीला है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, लेकिन बोले जब काम की बात आई कि राम काज करो तो बोले विकट रूप धरि, विराट रूप धारण के, कनक भूद्राकार शरीरा। श्री हनुमान जी तब विराट रूप धारण करते हैं। तो मां जानकी जी कहती हैं, एक बात बताओ। जी 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 मां, कहिए कहिए मां। राम जी की सेना में सब इतने ही छोटे छोटे बंदर है? हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम सबसे बड़े हैं। तो जानकी जी हंस गई, बोले आप सबसे बड़े? हनुमान जी बोले हो, हम सबसे बड़े हैं बांदरों में, उस सेना में। तो जानकी जी बोली, जब बताओ तुम्हारी साइज इतनी है तो बाकी तो और छोटे हुए हैं, तो सब यार छोटे छोटे बिलैया बराबर। हमें सूक्ष्म पे याद आया, हनुमान श्री सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मसक समान रूप कपिधरी। और हनुमान जी में लघुता है और प्रभुता है, ये दोनों दर्शन हनुमान जी में करिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सतजोजन तई आनन कीना। लेकिन जब भारी रूप सुरसा ने धर लिया तब हनुमान जी वहां भी लघु, अति लघु रूप पवन सुत लीना।
और दूसरी जगह हनुमान जी लघु बन रहे, दूसरी जगह कहां, जब लंका प्रवेश कर रहे तब हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में लिखते सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, मानो कहना चाहते हो कि अपने से बड़ों के सामने हमेशा लघु बनकर रहो, लेकिन जब राम काज या सनातन की काज की बात आवे तब अपना विराट पद और बल दिखा करके काम करो। ये हनुमान जी का भाव है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता हम सबसे बड़े हैं। मां जानकी जी कहती है आप सबसे बड़े हो तो सब तो छोटे ही छोटे होंगे। हनुमान जी कहते हैं मां ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर देखना। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी ने कहा कि सब छोटे ही हैं, तब सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, तब हनुमान जी ने अपना देह प्रकट किया कि नहीं माता। और जहां भारी विशाल रूप बनाया तो मां जानकी बोली वाह, अब आनंद आ गया कि तुम काम के बड़े काम के हो, लाओ आशीर्वाद ले लो। हनुमान जी बोले दे दो माते। बोले भाई कम से कम ऐसे तो हो, कम से कम तुम्हारे माथ पे हमारा हाथ रख सकें। तब हनुमान जी पुनः लघु बनते, मां जानकी जी को प्रणाम करते। और अभी तक माता ने हनुमान जी को बेटा नहीं कहा, नहीं अभी तक नहीं कहा। तब फिर बाद में श्री जानकी मां कहती हैं बेटा तुम हमारे सुत हो। तब हनुमान जी को देख करके मां जानकी जी कहती अजर अमर गुण निधि सुत, सुत यानी बेटा। अब मान लिया, तुम तो मां कह रहे थे लेकिन हम नहीं मान रहे थे, लेकिन बुद्धिमता और ये प्रकट देह जब देखी तब माता जान गई कि ये प्रभु के भेजे हुए हैं, अब ये हमारा बालक है। तब माता जानकी जी कहती अजर अमर गुण निधि सुत, तुम अजर भी हो जाओ, अमर भी हो जाओ, गुणों के निधान भी हो जाओ, और आज से तुम हमारे सुत यानी बेटा होगा, गुण निधि सुत हो। तो लघुता में ये ताकत है कि मां जानकी जी को पुत्र रूप में स्वीकार, मां जानकी जी ने पुत्र रूप में श्री हनुमान जी को स्वीकार किया। बड़े भाई हनुमान जी, बुरा मत मानना, बड़े बड़े पद पर पहुंच जाना, बड़ा नाम हो जाए, खूब धन हो जाए, पर स्वप्न में भी माँ बाप को अपना पद अपना धन मत बताना। माँ बाप के सामने छोटे बच्चे बन करके ही रहना। माता पिता और गुरु को तुम कभी बड़ा बड़प्पन मत बताना कि हम इस पद पर हैं, हमारा ऐसा जलवा है। सूक्ष्म रूप धर करके जब हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, तो मां जानकी जी कहती हैं हे हनुमान, अगर तुम इतने छोटे हो, तुम पुत्र हो, तो फिर वृक्ष के ऊपर हमारे ऊंचे स्थान पर क्यों बैठे हैं? अगर छोटे हो तो नीचे बैठना चाहिए, अब तुम ऊपर हम नीचे। ये बात समझ में नहीं आई। श्री हनुमान जी भी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी बोले माँ ऊपर हम इसलिए बैठे थे कि नीचे हमारी नजर रहे। बोले मतलब? बोले नीचे विराजमान थी आप हमारी जिंदगी की है मूल, और वृक्ष में पत्तों का डाल का कोई महत्व नहीं है, वृक्ष में जो भी महत्व है वो जड़ का है, जड़ को कहते हैं मूल। मूल में भूल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ऊपर बैठकर नीचे देख रहे थे। ये हनुमान जी का भाव है। हनुमान जी कहते इसलिए माते हम, और वैसे भी वक्ता ऊपर होना चाहिए, श्रोता नीचे। लेकिन आजकल का जमाना बड़ा उल्टा है, वक्ता चाहे फोटो में नीचे हो जाए, जजमान सो ऊपर हाथ जोड़े। हाँ, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी जैसा ज्ञानी भला कौन हो सकता।